हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों के साथ मोटा भाई का प्रणाम और सलाम। और जैसा कि आपको मालूम है, मेरे साथ दो बशिंदे भी बैठे हैं। बड़ा बशिंदा है इब्तसाम और छोटा बशिंदा मैं हूँ मिस्टर पतलू। अच्छा, एक का कमेंट आया था कि ये इब्तसाम का नाम रख दो गोलू भाई। गोलू भाई। हाँ तो भाई चलें, गोलू भाई तो आज के का बाद खुद को मेरे- आपको हम गोलू भाई जो है ना, गोलू भाई का टाइटल आपको दे दिया है। चलो तो सही है। आज की वीडियो कौन लेके आया भाई? भाई मैं लेके आया हूँ मुंबई वर्सेस कराची कंपैरिजन लेके आया हूँ। भाई मुंबई का और कराची का कंपैरिजन बनता है? पहले आप ये बताओ यार क्यों नहीं बनता है यार, हो सकता है यार, कराची भी बहुत बड़ा है, मुंबई भी बहुत बड़ा है यार। भाई। जितना बड़ा मुंबई है, मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान उतना है। आप उसका कंपैरिजन कर बोला रहे भाई हो। वैसे बड़े की बात नहीं है, उनके पास तो वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं। कराची तो मुंबई के एक भाई टाउन से भी नहीं इसके अंदर हम बिल्डिंग्स भी देखेंगे, हाई रेस बिल्डिंग्स मुंबई में कितनी ऊंची हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं आप? कराची में कितनी ऊंची है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना चाह रहे हैं आपके? क्या हालात हैं कराची के और हाँ क्या बिल्कुल हालात यार, हैं मुंबई हमें के? भी तो पता चले ना कि मुंबई और भाई कराची का तो कंपैरिजन हमें कैसा कराची है। का तो हमें पता है। रोड्स को ही देख लो पहले तो रोड। हाँ, उनका तो हमें पता है, लेकिन मुंबई का हमें कोई आइडिया नहीं है। तो वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो से हमें अंदाजा होगा बिल्कुल। कि इस टाइम हम तरक्की में जा रहे हैं या मुंबई वाले हमसे आगे जा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। रवायात को मद्देनजर रखते हुए पहले हम चलेंगे पाकिस्तान की तरफ, फिर चलेंगे इंडिया की तरफ। भाई, इस वीडियो में दोनों को ही साथ साथ किया हुआ है। दोनों को ही पहले साथ किया हुआ है। पाकिस्तान हाँ ओए सच है, मुझे भी अभी याद आया यार। तो चलें फिर वीडियो देखते हैं जी। देखते हैं कौन आगे है। दोस्तों, मुंबई और कराची दोनों ही भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल्स कहलाती हैं। हाँ, अपने देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। दोनों ही शहर समुद्र के किनारे हैं, जिस वजह से समुद्री व्यापार में भी दोनों के बीच एक अच्छा बिल्कुल। कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन कभी कभी मन में सवाल तो आता ही है कि इकोनॉमी में, रहने सहने में और खाने पीने में दोनों में कौन सा शहर बेहतर है। तो अगर आपको कभी ये सवाल परेशान कर रहा है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कराची की, वो शहर जो पाकिस्तान के 95% फॉरेन ट्रेड के लिए जिम्मेदार है। कराची में कई इंडस्ट्रीज हैं, जिस वजह से कराची की पॉपुलेशन 1.64 करोड़ है, जिसमें से 20 लाख बंगाली, 1 लाख अफगानी और 4 लाख रोहिंग्या रहते हैं। और कराची की पॉपुलेशन में हर साल 2.27% की ग्रोथ देखने को मिलती है। कराची के पास मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर होने का खिताब भी है। कराची को 1729 में कुछ बलोच ट्राइब्स ने बसाया था और इसे उन्होंने कारोची कहा, पर वक्त गुजरते गुजरते यहाँ का नाम बदलकर कराची हो गया। ये मुजारे मीनारे पाकिस्तान था वो। मीनारे पाकिस्तान था वो? हाँ मीनारे पाकिस्तान था ना। वो ऐसे दिखा ही रहे थे ना वैसे फोटो में। अच्छा अच्छा। वही मैं मुंबई मुजारे भारत का- की जान है, न सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और मोटे व्यापार के कारण, लेकिन इसलिए भी क्योंकि इसी शहर में पूरा बॉलीवुड बसता है। मुंबई में इस वक्त 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, 2 करोड़, जिनमें लगभग 2 करोड़। सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। फिर वो 65.99% हिंदू हो या 20.65% मुस्लिम्स। मुंबई में बुद्धिस्ट और जैन पॉपुलेशन काफी है, और इसके अलावा वहाँ 3.37% क्रिश्चियंस भी बसते हैं। मुंबई पहले आइल ऑफ बॉम्बे, कोलाबा, माहिम, पारेल और वर्ली समेत 7 अलग अलग आइलैंड्स में बटा हुआ था, जिसमें हजारों सालों से कोली और आगरी समाज के लोग रहते थे। फिर आज से 2300 साल पहले मौर्य वंश के राज में मुंबई दुनिया तक बौद्ध और हिंदू धर्म का केंद्र हो गया, और यहाँ से दुनिया के अलग अलग कोने तक लोग जाने लगे। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों से लड़कर अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा कर लिया और ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। 1900 से बॉम्बे नाम मिला और 1995 के बाद इस शहर का नाम मुंबई है। मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी आज के वक्त में 73,000 लोग प्रति स्क्वायर माइल है, और यह भारत के 70% समुद्री व्यापार का केंद्र है। मुंबई इस वक्त भारत का 33% इनकम टैक्स कलेक्ट करता है, और विदेशों से यहाँ कई तरह के सामान आने के कारण यहीं से देश की 60% कस्टम ड्यूटी और 20% सेंट्रल एक्साइज टैक्स वसूला जाता है। मुंबई से ही भारत का 40% फॉरेन ट्रेड भी होता है। साथ ही यहाँ के 100% स्टॉक एसेट भी रखता है। मुंबई का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के कुछ पुराने स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। वहीं कराची की बात की जाए तो कराची की पॉपुलेशन डेंसिटी 63,000 लोग प्रति स्क्वायर माइल है, जो मुंबई से कम है। यार इसकी साथ भी ही 19 कराची फीसद से फर्क है पाकिस्तान मुंबई से कम है। भाई काम में का उधर 2 1 तिहाई करोड़ रेवेन्यू बचते हैं, निकलता बचते है। हैं। कराची इसके अलावा पाकिस्तान के 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए भी जिम्मेदार है। मुंबई में एक एवरेज आदमी की सैलरी 36,600 रुपए है, जिसमें से सबसे कम कमाने वालों की औसत आय 9,260 रुपए, जबकि सबसे ज्यादा कमाने वालों की औसत आय
1,63,000 रुपए। कराची में एवरेज सैलरी 88,000 पाकिस्तानी रुपए, जो इस वक्त 37,000 भारतीय रुपयों का 88,000 रुपया, मतलब बहुत मतलब तकरीबन 6-7 साल का एक्सपीरियंस और कोई अच्छी जगह पे मल्टीनेशनल कंपनी में अगर नौकरी लगी हो ना तब 88,000 मिलती है भाई उन्होंने मिनिमम बता दिया ना 37,000 वो 37,000 इंडियन है, इंडियन रुपीज है ना, इंडियन रुपीज बनती है। है। इसके अलावा पाकिस्तान में सबसे कम कमाने वालों की संख्या 9,387 रुपयों के करीब है। इससे भी कम तो है। सबसे ज्यादा कमाने वालों की औसत मतलब जो मजदूरी जो ये मजदूर होते हैं है वो 1,500 तक भी कमाते हैं। ओके। भारतीय रुपयों के करीब है। यानी कराची के लोग औसतन मुंबई से ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान देने लायक है कि कराची की जीडीपी इस वक्त 164 बिलियन डॉलर्स की है, जो पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 20% है। वहीं मुंबई की जीडीपी इस वक्त 400 बिलियन डॉलर्स की है, जो भाई कहाँ पाकिस्तान और कहाँ मुंबई 400 बिलियन यार, 100 बिलियन और डॉलर। उधर देख लो इतनी कम जीडीपी है, लेकिन वो पाकिस्तान का 20% हिस्सा वो देता है, उधर से आता है। तो इतने भारत देखो। की विशाल 3 ट्रिलियन जीडीपी का 13% है। अब आपने देख 13% लिया इन शहरों में कितना पैसा, लेकिन जहाँ पैसा होता है वही क्राइम भी रहता है। मुंबई हमेशा से हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन्स की वजह से यार, मशहूर ये- रही है। ये मुंबई movies में में ये नाम कनेक्शन है। बोल नाम सुना है। दाऊद इब्राहिम और हाजी दाऊद मस्तान, इब्राहिम। ये जो है ना ये बहुत फेमस करेक्टर हैं ये- अंडरवर्ल्ड के मूवीज के अंदर जो है ना। ये मुंबई के गैंगस्टर हैं भाई। अच्छा, ये मुंबई के गैंगस्टर हैं। से लेकिन भाई लेकर हमारा बॉलीवुड की गैंगस्टर से कोई पार्टियों, तल्लक क्रिकेट नहीं है, के हम अपनी स्टेडियम्स वीडियो तक की था। तरफ चलते हैं। मुंबई में आखिरी कुछ सालों में सख्त हुए पुलिस प्रशासन ने काफी कामयाबी हासिल की है, और अब मुंबई में इस तरह के डॉन्स का दिखना उतना आम नहीं है। इनमें से या तो कुछ मारे जा चुके या देश से बाहर है। लॉकडाउन में भी मुंबई क्राइम के मामले में मगर नीचे इसका गिरकर पता है, तीसरे इंडियन स्थान पुलिस पर आ काम कर रही है गई। और वहाँ। 2021 में तो मुंबई क्राइम के मामले में भारत के तीसरे से 5वें स्थान पर गिर गई। कराची में भी क्राइम का सीन कम नहीं था। छोटे मोटे चोरों से लेकर बड़े नामी डॉन्स एक वक्त पर कराची की सड़कों पर दिख जाते थे। एक वक्त तो ये था कि कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, और ये आंकड़े बहुत पुराने नहीं है, 2014 के हैं। वैसे आज कराची में क्राइम को लेकर काफी सख्ती हुई है, और उन्होंने कुछ वक्त तक काफी तेजी से इसे कम किया, और 2020 में कराची 6ठे स्थान से गिरकर 103वें स्थान पर आ गया। हाल ही में हुई अफगानिस्तान घटना के बाद हालांकि वहां पर जिहादी ताकतों ने फिर से डेरा डाला है, और लगातार पाकिस्तान की सरकार उनसे परेशान है। खैर, बीच बीच में लीक होती न्यूज की माने तो कराची के पास दाऊद इब्राहिम भी है। आगे बढ़ते हुए अब बढ़ते हैं इन यार, दोनों दाऊद शहरों इब्राहिम की तो कल्चरल दाऊद और उधर का है। सोशल साइड। हाँ, तो ये इधर आता है। वो कहते हैं कि कराची के पास भी उस जैसा है। अच्छा अच्छा, वो जैसे उजैर बलोच और बाबा तो मुंबई लाडला में जैसे आपको जो लोग गुजराती, मराठी, हिंदी और इंग्लिश बोलते मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर सभी धर्मों के धार्मिक स्थल मौजूद हैं, और बिना किसी परेशानी के लोग अपने त्योहार मनाते हैं। मुंबई को भारत की इंटरटेनमेंट कैपिटल भी कहते हैं, जहाँ सभी बड़े एक्टर्स रहते हैं, और काम की तलाश में हजारों एक्टर्स यहाँ अपने किस्मत आजमाने अच्छा आते यार, हैं। एक चीज मुंबई है में इसके तो मुंबई के अंदर जोन सा भी नौजवान आता है ना, वो अपनी आंखों में एक सपना लेके आता है कि यार वो सक्सेस देखता है मतलब, और कईयों के सपने पूरे भी हो जाते हैं, और कोई अभी स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं इस शहर में। लेकिन ये चीज है कि ये बंदा किसी का, ये शहर खास तौर पे किसी का सपना टूटने नहीं देता। ओके, यानी कि हमें भी मुंबई जाना चाहिए। हाँ, इसे हाँ सपनों का चलो, शहर भी कहा अगर जाता है। आपके व्यूवर्स सपनों का भी- सपनों का बिल्कुल, शहर भी कहा जाता है। अगर आपके व्यूवर्स आपको बुलाते हैं तो चलें आप। यार हमारे व्यूवर्स जो है ना आजकल वो ढीले मट्ठे से हुए हैं, कोई खास लिफ्ट नहीं करवा रहे हमें, पता ना नहीं कोई क्या कमेंट है। सेक्शन में आके कोई हमसे भाई, इनसे तो हालचाल करें ना जरा आप गपशप लोग। करते हैं हमारे साथ, ना कोई हमें कुछ सजेशन देते हैं, ना कोई जो है ना हमारी वीडियो को शेयर करते हैं। पता नहीं क्या चक्कर है। अब टूरिज्म भी काफी फैला हुआ है। मुंबई के बीचेस से लेकर वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा केव्स और नेशनल पार्क और ना जाने क्या क्या है जो लोगों को मुंबई की तरफ आकर्षित करता है। यहाँ हर साल 60 लाख से ज्यादा टूरिस्ट देखे जाते हैं, और देश भर की कुल टूरिस्ट स्पेंडिंग में अकेला मुंबई शहर ही 35.7% के लिए जिम्मेदार है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 4 करोड़ ये से भी ज्यादा हमने लोगों कवर की भीड़ किया देखी हुआ है। जाती है, और इंदिरा गांधी क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयरपोर्ट है बाद यार ये ये। भारत का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। कराची में आपको लोग उर्दू और इंग्लिश बोलते ज्यादा मिलेंगे, और मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद कराची शहर में ही है। कराची इसके अलावा अपने मुशायरों के लिए भी काफी मशहूर है, जहाँ पाकिस्तानी लिटरेचर की बड़ी हस्तियों से लेकर नए उभरते शायर भी आपको मिल जाएंगे। कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल 6 लाख लोगों की भीड़ देखता है। और वैसे तो कराची ज्यादातर अपने बिजनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां पर क्लिफ्टन बीच,
फ्रेंच बीच यार और लकी क्लिफ्टन मॉल बीच ना, जैसी चीजें भी ये हैं। आपको जितना बता ये दें मतलब इस जगह पे गंद होता है ना, और मतलब सारा ये जो नालियों का गंद गंद मतलब कूड़ा क्रिकेट आप कह रहे हैं? कूड़ा क्रिकेट बहुत ज्यादा होता है, और इससे यहाँ से स्मेल भी बहुत गंदी आती है। चने आपने वो क्लियर कर दिया। फतलू भाई तो कुछ और ही समझ रहे थे, किसी और किस्म का नहीं काम। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो अच्छा। कि चीज लकी का वन है मॉल नहीं काम। पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। इसके अलावा वहां पर अंग्रेजों के दौर से चली आ रही मशहूर एम्प्रेस मार्केट भी है, जिसे देखने लोग आते रहते हैं। कराची के बारे में जो एक और बात बहुत मशहूर है वो है यहाँ का खाना। बिरयानी कराची काफी में फेमस है आपकी यहाँ की। बिरयानी और पाया से लेकर उत्तर प्रदेशी, बंगाली और बिहारी थाली तक मिल जाएगी। लेकिन खाने के मामले में मुंबई भी कम नहीं है। जहाँ मुंबई में आपको नॉर्थ से साउथ इंडियन हर तरह का कुजीन मिल जाएगा, वहीं मुंबई का पाव वहाँ की खासियत है। वहाँ का वड़ा पाव, मिसल पाव, या और बहुत तरह के पाव। साथ ही मुंबई के पास लोकल ट्रेन और मेट्रो की सुविधा भी है, जो अभी कराची में नहीं है। साथ ही कराची का मौसम भी ये काफी बहुत गर्म बड़ा दाव है है, कि जहाँ मई के कराची वक्त के अंदर गर्मी मेट्रो 40 और ये डिग्री चीजें सेल्सियस नहीं तक भी है। पहुंच जाती है। वहीं मुंबई की बात अगर की जाए तो मुंबई के इतिहास में सबसे गर्म दिन वहाँ तापमान 36 डिग्री तक पहुंचा था, और ज्यादातर वहाँ पर गर्मी नहीं रहती। तो ये थी दोनों शहरों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर मजा आया होगा। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपको जिंदगी भर किसी शहर में रहने का मौका मिले तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, पहले आप बताएं। मैं तो ना मुंबई में ही रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे फिल्मों का बहुत शौक है। ओए, तो आप सपने पूरे करने शायद जा रहे मेरा हैं। भी कोई सपना पूरा हो जाए। लेकिन यार मुझे एक चीज का बहुत अफसोस हुआ कि यार हमारा कराची जो है इतना बड़ा शहर होने के बावजूद मेट्रो से महरूम है यार, महरूम है यार, से भी महरूम है। रेलवे से भी महरूम है यार। यार इसकी वजह इंटरसिटी कोई चीज नहीं यार। ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना, खास जैसे मेट्रो है, ये नहीं है यार। ये कितनी और दुख सबसे की बात है ज्यादा यार। बिजनेस भी अपना कराची के अंदर ही है। वही तो बात है ना, सबसे ज्यादा बिजनेस कराची के पास है, जीडीपी वहां ज्यादा है, हर चीज वहां ज्यादा है, लेकिन यार पता नहीं वहाँ क्या वजह यार, मेट्रो ही ये नहीं है यार। हुकूमत उनकी ध्यान नहीं दे रही, इस वजह से भी ये सबसे बड़ा भाई reason उनकी है। क्या इंडिया की हुकूमत ने ध्यान देना है? हमारी हुकूमत ध्यान नहीं दे यार रही भाई। नहीं, हमारी हुकूमत नहीं ध्यान दे रही ना। ये वजह तो ये है ना, उनकी हुकूमत चलो उनके हर सिटी के अंदर असल मेट्रो बात को है डाल हमारे दी। लोगों की। हमारे लोग जो है ना वो काम नहीं, साथ नहीं देते हुकूमत का। जिस तरह के देखो अब उन्हें डिमांड नहीं है, उनकी चाहत पीछे नहीं की है। बात है, ये तो इब्तिसाम भाई ने कहा है कि वहाँ गंद है, तो गंद मतलब कूड़ा क्रिकेट कौन फैलाता है? ये हमारी आवाम। हमारी तो भाई आवाम ये फैला भी रही है। सबसे बड़ी शऊर बात है कम ना। है हमारी आवाम में, बिल्कुल ये बात अब सही है कराची आपकी। के अंदर भी काफी बिलियनियर है, काफी पैसे वाले लोग हैं, वो टैक्स नहीं देते। वजह ये सबसे बड़ी है भाई। ये वजह है। वो जब तक टैक्स नहीं देंगे तो हुकूमत कैसे उनका काम उनके शहर के अंदर फैसिलिटीज के पास देंगी। क्या लेकिन भाई वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन अब ये बात सुने ना, गवर्नमेंट का भी काम है ना टैक्स कलेक्ट करना। किस अंबानी- बंदे का दिल करेगा अपनी जेब से पैसे देने को? मुझे अंबानी आप हो गया, अडानी हो गया, ये वाहिद बंदे हैं मतलब जिनका मुझे पता है कि 100% ये टैक्स देते भाई हैं, उधर और तो हर बॉलीवुड कारोबार में स्टार- जिनके टैक्स। बॉलीवुड स्टार रहते हैं बॉलीवुड मुंबई में, स्टार है, वो- कौन सा बॉलीवुड स्टार है जो टैक्स नहीं देता? इतने बड़े बड़े पैसे वाले भाई तो लोग हैं। हमारे भी तो बता रहे हैं कि वो कोई अदाकार, फनकार और बिजनेस कम्युनिटी वो भी सारी कराची में ही है। लेकिन बात यह है कि हमारी कराची में इतनी फैसिलिटीज नहीं है यार जितनी उन्होंने मुंबई में बताई हैं। मुंबई और कराची का कंपैरिजन ना बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है, बनता ही सीधी सी नहीं बात है। जीडीपी के लिहाज से तो इनका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता। पाकिस्तान बनता। से भी नहीं यार ये बनता देखो मुंबई का। दोनों के पास बिल्कुल ऐसे ही पोर्ट्स हैं, दोनों के पास, और दोनों के पोर्ट्स का मतलब अगर जीडीपी लगाएं भी ना तो 19-20 भी नहीं बनता, मतलब तकरीबन फिर उधर मतलब तकरीबन 400 बिलियन था, हाँ जी। हाँ और अपना देखो कुछ भी नहीं था यार, मतलब बराबरी ही नहीं थी उनकी। यार ये तो हम सारी जिंदगी मुझे लगता है ऐसे ही रोते रहेंगे कि वहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने आप को बदलना होगा। हम जब तक 400 बिलियन पे पहुंचेंगे तो वो 1000 बिलियन पे बिल्कुल पहुंचेंगे, ऐसे ये है। बात है। वो जाहिर बात है, जब तक हम उन्होंने अपने develop आप तो को करते रहना है जब अपने तक आप हम को। अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, हमारी आवाम अपने आप को नहीं बदलेगी, तब तक हमारे हालात नहीं बदलेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने आप को बदलें। तो कैसी लगी गाइस आज की हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दिया करें कि हम किस टॉपिक के वीडियो हाँ, और ऊपर बताएं वीडियो हम लेके आए, किस सिटी के साथ कंपैरिजन करें, ये भी आप बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टेक केयर टेक केयर जी।